नमस्कार दोस्तों, संडे चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज की चौपाल का पहला कमेंट हम ले रहे हैं, वो एक सामूहिक कमेंट है। अर्थात हमारे बहुत से किसान भाइयों ने एक जैसे कमेंट्स किए हैं, उनका हम एक साथ ही जवाब दे रहे हैं। और वो कमेंट्स हैं गन्ना वैरायटी 14201, जो एक नई वैरायटी है। इससे संबंधित हमारे किसान भाइयों ने कमेंट किए हैं, ये कैसी वैरायटी है, ये कहाँ मिलेगी और उसका उत्पादन कैसा है, इसके क्या क्या करैक्टर हैं। तो दोस्तों, ये जो वैरायटी है एक नई वैरायटी है और ये बहुत अच्छी वैरायटी है। और दोस्तों, इसकी लंबाई अच्छी है, इसकी मोटाई अच्छी है और इसकी जो पत्तियां हैं वो सब अच्छी हैं। यदि हम इसमें कोई कमी निकालें तो वो कमी हो सकती है कि इसमें हल्के कांटे अर्थात पत्तियों पर इसके रोए होते हैं। यही इसकी छोटी सी एक कमी है। बाकी ये बहुत शानदार वैरायटी है उत्पादन के मामले में, रिकवरी के मामले में, और आप इसे निसंकोच होकर आप लगा सकते हैं। और दोस्तों, अब बात रही मिलने की, तो हमने अपने किसान का इसमें एड्रेस दिया है, उनका नाम दिया है और उनका मोबाइल नंबर दिया है। और इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये किसान अमरोहा के रहने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन हमारे बहुत दूर दूर के किसान यहाँ लेने नहीं आ सकते और ना ही ये इनकी पूर्ति कर सकते हैं। तो आप अपने शुगर मिल से संपर्क करें, जो कैन सोसाइटी के जो सुपरवाइज़र होते हैं उनसे संपर्क करें, या जो शुगर मिल में कोई आपके संबंधी हो उनसे बात कीजिए। और जो आपका कोई ग्रुप हो, चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, तो आप उस पर अपने ग्रुप में आप मालूम कीजिए। हो सकता है आपके किसी जान पहचान वाले किसान के पास ये वैरायटी हो और आपको थोड़ी मात्रा में मिल जाए। यदि आपको थोड़ी मात्रा में मिल जाए कहीं से भी, तो आप इसे लगाइए। ये बहुत अच्छी वैरायटी है और आप इसका बीज बढ़ाइए और आगे इसका बीज बढ़ाकर अपनी ज़्यादातर खेत में इसे कीजिए, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है गन्ना वैरायटी 8005 से संबंधित। और ये भी एक सामूहिक कमेंट है और इसका भी जवाब हम सामूहिक ही देंगे। और ये कमेंट हमारे किसान भाइयों ने किए हैं प्रदीप कुमार जी, नेहा राणा जी, रोहित वर्मा जी, विक्रांत यादव जी, गोपाल तोमर जी, अंकित देसवाल जी, सर्वेश वर्मा जी, फार्मर लाइफ जी, संतोष लोधी जी, अंकित पटेल, हरिशंकरम, ब्रजमोहन शर्मा। इन किसान भाइयों के ये कमेंट हैं और इनका जो कहना है कि ये वैरायटी कैसी है। और कुछ किसान भाई हमारे ये कह रहे हैं कि ये नोटिफाइड है या नहीं, अर्थात ये मिलों द्वारा पास है या नहीं, हमारे मिल खरीदेंगे या नहीं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं ये एक बहुत अच्छी वैरायटी है और ये बिल्कुल नई वैरायटी है और अभी ये नोटिफाइड नहीं हुई है, अर्थात ये मिलों द्वारा अभी पास नहीं हुई है और हमारे जो विभाग हैं उसने इसे अभी पास नहीं किया है। और इसके पास होने की इस समय बहुत उम्मीद है और ये जल्दी पास हो सकती है। तो आप इसे थोड़ी मात्रा में अवश्य लगाएं, क्योंकि दोस्तों कुछ वैरायटियां ऐसी होती हैं वो देर से पास होती हैं लेकिन वो अच्छी होती हैं। इस वैरायटी का उत्पादन अच्छा है, इसकी लंबाई अच्छी है, इसकी मोटाई अच्छी है और इसमें शुगर की मात्रा भी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक रोग रहित वैरायटी है। तो हम आपको बड़े पैमाने पर इसको लगाने को नहीं कहेंगे, आप थोड़ी मात्रा में आप लगाइए, चाहे आप 100 ही बड्स लगाएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास ये थोड़ी मात्रा में हो जाएगी और जब ये पास हो जाएगी तब आप इसे भारी मात्रा में लगा सकते हैं, अर्थात ज़्यादा क्षेत्रफल में आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। और दोस्तों, मान लीजिए ये अगले साल ही इसे पास हो जाती है और ये वैरायटी आपको पसंद आ जाती है और आप इसको बड़े क्षेत्र में लगाना चाहते हैं, तब आपके पास ये समस्या होगी कि ये वैरायटी आपके पास इतनी मात्रा में आएगी कहाँ से। और यदि कहीं मिल जाती है तो आपको महंगी मिलेगी और आप बड़े क्षेत्रफल में इसे नहीं लगा सकते। तो आप हमारी बात मानिए, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो भी वैरायटी मिले उन्हें सबको लगाइए और अपनी कसौटी पर इन्हें खरा उतारिए कि कौन सी वैरायटी आपके हिसाब से खरी है, उसकी ही मात्रा को आगे बढ़ाइए। और इसकी बात रही मिलने की, तो हमने किसान भाई का एड्रेस दे रखा है
उनका नाम दे रखा है, उनका मोबाइल दे रखा है। और यदि आप इसे भी लगाना चाहते हैं और आप इस एड्रेस से दूर हैं, तब आप अपने नज़दीकी गन्ना सुपरवाइज़र या अपने ग्रुप में आप मालूम करें, कोई सा भी ग्रुप है मालूम करें। यदि किसान के पास ये थोड़ी मात्रा में मिल जाती है, तब आप इसे लगाइए और अपने आप कर देखिए तो इसकी क्या खासियत है, क्या अच्छाई हैं या क्या कमियां हैं। तब इसको आप बड़ी मात्रा में बढ़ाइए। और अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त विश्राम सिंह। धान मेरा निकलने वाला है, इसमें फिटकरी का प्रयोग अब करने या ना करें। तो दोस्तों, यदि आपका धान निकलने वाला है तो अब इसमें फिटकरी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों शुरू शुरू में इसका फ़ायदा होता है। शुरू में शीत ब्लाइट आने का डर रहता है और अब इसका कोई टाइम नहीं है कि शीत ब्लाइट आ सके, तब आप ना ही लगाएं तो अच्छा है। और यदि आप शुरू में लगाते तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता। और अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त निरंजन कुमार। सर जी प्लीज़ रिप्लाई मी, इट्स अर्जेंट सर। मेरे मार्च के गन्ने में अब काली घास हो रही है, उसकी सभी उपाय बताएं जिससे गन्ने पर कोई असर ना हो, प्लीज़ रिप्लाई। तो इनके खेत में, गन्ने के खेत में काली घास है, तो आप दवाई आप लिख लीजिए जो 2,4-D 58% SL के रूप में आती है, उसे आप 1 लीटर लीजिए। और जो मैट्री आती है 70% WP के रूप में, उसे आप 100 ग्राम लीजिए और 200 लीटर पानी में घोलकर आप इसका स्प्रे कीजिए। और इससे आपके जो गन्ने की काली घास है वो नष्ट हो जाएगी। और इस बात का ध्यान रखें, जब आप स्प्रे करें तो आपकी ज़मीन में नमी होनी आवश्यक है। अगला कमेंट लेने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। और आपको समय समय पर अपने गन्ने से संबंधित और दूसरी फसल से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी और आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। और दोस्तों अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त सोहेल पटेल जी। दादा इथरल के साथ 0-52-34 का स्प्रे कर सकते हैं, 35 दिन का गन्ना है। तो यदि आपका 35 दिन का गन्ना है और आपको इथरल की आवश्यकता है, वैसे तो अभी कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, टेलर्स का टाइम है और आप बाद में भी लगा सकते हैं। यदि आप लगाना चाहें तो इथरल आप सिंगल प्रयोग कीजिए, इसमें NPK का प्रयोग मत कीजिए और ना ही इस समय NPK 0-34 का कोई लगाने की आवश्यकता है। तो आप यदि आवश्यकता हो इथरल की तो आप उसको सिंगल ही यूज कीजिए। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त बबलू पुंदीर जी। सर हमने पहले से ही पोटेशियम ह्यूमेट, कैल्शियम नाइट्रेट लगा रखा है, दोबारा भी लगा सकते हैं क्या? यदि आपने कैल्शियम नाइट्रेट लगा रखा है और पोटेशियम ह्यूमेट लगा रखा है, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इसका प्रयोग करें। चाहे हम बताएं या कोई दूसरा बताए, तो आपको बार बार लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि फसल की आवश्यकता हो तभी आप उसका प्रयोग करें, क्योंकि आपको बार बार लगाने से आपके खेत की लागत बढ़ जाएगी, आपकी फसल की जो लागत है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आपका मुनाफा भी कम हो जाएगा। जितनी आवश्यकता हो उतनी ही प्रयोग कीजिए और समय पर प्रयोग कीजिए। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त ऋतिक सिंह। मिठास मेला कब लगता है शाहजहांपुर में, जानकारी कब दी जाएगी? तो दोस्तों, जो शाहजहांपुर जो गन्ना शोध संस्थान है, वहाँ पर मिठास मेला लगता है और वो लगता है मार्च अप्रैल में। तो आपको 1 महीने पहले हम इसकी जानकारी दे देंगे, तो आप चैनल पर बने रहिए और आपको सूचना समय पर मिलेगी और आप मिठास मेला शाहजहांपुर जाकर सम्मिलित हो सकते हैं और वहाँ से आप गन्ने की नई कोई बड्स ले सकते हैं, नया बीज भी आपको वहाँ मिल सकता है। अब समय आ गया है बड़े काम की बात का, और बड़े काम की बात हम आधार मानकर कर रहे हैं। ये हमारे किसान दोस्त RK खोखर जी। सर कई बीज आ गए हैं, इनमें कौन सा अच्छा है? तो दोस्तों, इस समय गन्ने के नए बीज आ गए हैं, कई बीज आ गए हैं, जैसे 13-235 है,
14201 है, और ऐसे कई बीज आ गए हैं। हमने भी कई बीज आपको बता दिए हैं और आपको विभिन्न स्रोतों से कई बीजों की जानकारी मिल गई होगी। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा बीज लगाएं। तो दोस्तों आप ये कोशिश कीजिए कि 13235 और 14201 यदि आपको मिल जाते हैं तो इनको आप प्राथमिकता दें, क्योंकि ये दोनों ही अच्छी वैरायटी हैं और जांची परखी हैं और ये नोटिफाइड वैरायटी हैं, विभाग द्वारा भी मान्य हैं, शुगर मिल इनको सब खरीद रहे हैं। तब आप इन्हें लगाइए और दोनों वैरायटी अच्छी हैं और इनकी थोड़े थोड़े जो अंतर हैं वो हम आपको बता देते हैं, लेकिन हमने एक वीडियो अलग से दे रखा है और उस वीडियो पर जाकर आप विस्तृत जानकारी कर लें। जो 13235 होता है ये भी अच्छी वैरायटी है, रोग रहित वैरायटी है, और ये इसमें एक जो अंतर है वो ये है ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, जबकि 14201 जो वैरायटी है वो हार्ड है और इसे गिर भी नहीं सकती है। और इसमें थोड़ा अंतर ये है कि इसमें हल्के कांटे होते हैं, इनमें ये अंतर है। तब आप जैसी आपकी आवश्यकता हो, जैसी आपकी सोच हो या सुविधा हो, उसके अनुसार आप अपनी वैरायटी का चयन करें। अब मेरा तो आपसे ये अनुरोध है कि ये दोनों मिल जाएं तो आप दोनों ही लगाइए थोड़ी थोड़ी मात्रा में और बीज बढ़ाइए, और जो भी आपको सूट करे, जो भी आपको अच्छा लगे, उसे अगली बार ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में फैलाइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।